हेलो दोस्तों, दिस इज सोल्यूशन और आज वीडियो में बात करेंगे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन चल रहे हैं इस टाइम पे। कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, बच्चे परेशान हैं। 100% कट ऑफ जा रही है जो अच्छे कॉलेजेस हैं। तो बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे करें, और बहुत परेशान हैं। और ये हर साल होता है और इस साल भी हो रहा है। तो हम वीडियो में प्रॉब्लम की और साथ में सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, बस वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों, ऐसा हर साल ही होता है। 12th क्लास में बच्चे पास होते हैं, फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, कट ऑफ हाई जाती है और एडमिशन हो जाते हैं। मगर इस साल इतना हाइप इसलिए बनाया गया क्योंकि एक तो 12वीं क्लास के जो नतीजे हैं, 12वीं क्लास के जो रिजल्ट हैं, उनमें नंबर अपने आप दिए गए हैं। मतलब एक तरीके से कह दूँ कि नंबर बांटे गए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स बच्चों के नहीं हुए, 1-2 एग्जाम्स हुए थे और बाकी सब में खुद ही मतलब उनके प्रीवियस एनालिसिस को देखकर नंबर दिए। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। और सीबीएसई से इस साल करीब 12 लाख बच्चे पास हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबको एडमिशन लेना है और इस वजह से इतना केओस मचा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ 66,623 सीट्स हैं टोटल, और बच्चों ने जो अप्लाई करा है वो लगभग 5 लाख बच्चों ने अप्लाई करा है, जिसमें से 3 लाख पेड हैं रजिस्ट्रेशन के बाद जिन्होंने फीस भर दी है, और अनपेड रजिस्ट्रेशन जो है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद आगे काउंसलिंग के लिए फीस नहीं भरी, वो है 2 लाख। तो कुल मिला के 5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है इस साल 2020 में, और सीट्स हैं सिर्फ 66,000। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की मैं बात करूं तो टोटल 63 कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और इन 63 कॉलेजेस में से भी वुमेंस के लिए अलग हैं और जो कोएड कॉलेज हैं वो अलग हैं। तो इसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन में भी ऐसा रहता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उनकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। उसके बाद अगर SC ST OBC के बीच 5 से 6 नंबर का डिफरेंस होता है। उसके बाद PWD में 10 से 15 नंबर का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर 100% पे अगर जनरल में एडमिशन मिल रहा है तो 15% कम कर दूंगा, यानी 15 नंबर कम कर दूंगा, तो फिर मुझे मिल जाएगा PWD का। एक जो पुराना रिकॉर्ड देख के मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसा 2018, 17, 16 में जो ऐसा रहा है, 15 नंबर का डिफरेंस रहता है PWD का। और SC ST OBC 5 से 6 नंबर का। यानी कि अगर किसी को 100% पे एडमिशन मिलेगा तो कोई रिजर्व कैटेगरी है, SC ST OBC है, तो उसको 94, 96 फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग तक कट ऑफ तक मिल जाता है। और उसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो चुनिंदा पॉपुलर कॉलेज हैं सबको उसी में एडमिशन चाहिए होता है, इसलिए उनकी सीट्स पहले ही फुल हो जाती हैं फर्स्ट और सेकंड या थर्ड कट ऑफ तक। उनकी कट ऑफ में आगे तक उनकी 3 से ज़्यादा कट ऑफ निकलती ही नहीं है। फिर जो कॉलेजेस होते हैं उनकी कट ऑफ निकलती है आगे, जिनमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते एडमिशन लेने के लिए। तो हमने सारी प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली कि इतनी इतनी कट ऑफ जा रही है, एडमिशन नहीं मिल रहा, सीट्स कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, मगर इनका सॉल्यूशन क्या है? अब हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक काम करना है आपको कि सारी काउंसलिंग अटेंड करनी है, सारी कट ऑफ तक वेट करना है, लास्ट कट ऑफ तक। क्योंकि 2018 में करीब 10 कट ऑफ निकली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की और 2019 में 6 कट ऑफ निकली थी। तो हर साल कट ऑफ वेरी होती हैं, कभी कम निकलती हैं, कभी ज़्यादा। ये डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी है, वैकेंट बची हैं, काउंसलिंग कितनी चलनी है और आगे तक। तो आपको लास्ट काउंसलिंग तक, लास्ट कट ऑफ तक वेट करना है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 2018 की और 2019 की कट ऑफ दिखेगी आपको। उसमें आप देख सकते हैं कि कट ऑफ लास्ट कुछ कॉलेज होते हैं जहाँ पे 70% तक भी कट ऑफ चली जाती है, और अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो और भी कम चली जाती है। तो आपको लास्ट काउंसलिंग तक वेट करना है, लास्ट कट ऑफ तक वेट करना है। और दूसरा सॉल्यूशन है कि आपके पास अल्टरनेटिव क्या है, यानी सबको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है क्योंकि पॉपुलर बहुत है, और भी बहुत सारे ग्लैमर बहुत है, और भी बहुत सारी वजह है कि दिल्ली में लोग आके पढ़ना चाहते हैं। और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग ही एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेट से लोगों को एडमिशन लेना होता है। और लाइफ दिल्ली में हर कोई जीना चाहता है, हर किसी को दिल्ली की लाइफ पसंद है, तो दिल्ली में आके। और एक राज की बात और बताता हूँ आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो दिल्ली के नहीं होते और दूसरी स्टेट्स के होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ के फेस्ट की बात कर लूँ, इलेक्शंस की बात कर लूँ, उनकी अलग ही अपनी पॉपुलैरिटी है। तो हर कोई चाहता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में जाके पढूँ। तो आपको करना क्या है कि आप अलग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जैसे कि JNU हो गया, जामिया हो गया, NSIT वगैरह। मगर ये डिपेंड करता है आपको क्या कोर्स करना है। NSIT वगैरह इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, या जामिया में भी बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, JNU में भी होते हैं। तो आप इन ऑप्शंस के लिए, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, उसके भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो आप वहाँ पर भी अपना आजमा कर देख सकते हैं। लक ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है। और अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन आपको बताया था कि लास्ट तक काउंसलिंग अटेंड करो, वेट करो कट ऑफ को नीचे गिरने का। और हर साल नीचे गिरती है, ऐसा नहीं है कि इस साल नहीं गिरेगी और इस साल 100% ही हमेशा रहेगी।
जो बड़े कॉलेज हैं उनकी तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत गिरती है, उसके बाद वो कट ऑफ बंद हो जाती है। मगर आपको अगर एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा लास्ट। और लास्ट में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिसको आपको ध्यान रखना है वाइल टेकिंग एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और वाइल अटेंडिंग द काउंसलिंग। सबसे पहली बात जिसमें है कि अगर आपको किसी कोर्स में एडमिशन मिल रहा है, आपकी उतनी परसेंटेज है जो कट ऑफ को मैच कर रही है, तो आपको वहाँ पर एडमिशन ले लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि हाँ आपकी कट ऑफ मैच कर रही है और आप अगली बार ले लेंगे। अगर आपने अभी एडमिशन नहीं लिया उसमें, तो अगर नेक्स्ट टाइम आप सेम कोर्स में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने पहले क्यों नहीं लिया एडमिशन जब आपका पहले हो रहा था, और वहाँ पर भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। वो हो सकता है सीट आपको ना मिले जबकि आप एलिजिबल भी होंगे उसके लिए। तो अगर आपको काउंसलिंग में या कट ऑफ में आपका मैच कर रहा है, आपको कहीं एडमिशन मिल रहा है, तो सबसे पहले एडमिशन ले लो। अगली कट ऑफ का वेट करो। अगर आपको मनपसंद कोर्स मिल गया तो उस कोर्स को छोड़ के आप नए कोर्स में एडमिशन ले लो जो भी आपको पसंद है। तो दोस्तों ये थी क्विक इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, और मुझे पता है अभी आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मुझे इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, और मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। गुड बाय।